इससे पिछली वीडियो में हम बीजगणित के सजातीय पद और विजातीय पद के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज हम पढ़ाने वाले हैं पद के आधार पर बीज व्यंजक के प्रकार। तो पद के आधार पर बीज व्यंजक कई प्रकार के होते हैं। जैसे पहला है एक पदी बीज व्यंजक मोनोमियल एक्सप्रेशन, दूसरा है द्विपदी बीज व्यंजक बाइनोमियल एक्सप्रेशन, तीसरा है त्रिपदी बीज व्यंजक ट्रिनोमियल एक्सप्रेशन, चौथा है बहुपदी बीज व्यंजक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। इसी प्रकार जिसमें जितने पद रहते हैं उसमें उतने पद के बीज व्यंजक कहलाते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं एक पदी बीज व्यंजक क्या है। एक पदी बीज व्यंजक जिस बीज व्यंजक में केवल एक पद होते हैं उसे एक पदी बीज व्यंजक कहते हैं। जैसे 5x² y, इसमें कुल कितने पद हैं? एक। क्यों? क्योंकि बीज व्यंजक के पद प्लस या माइनस के चिन्ह द्वारा अलग अलग रहते हैं। यहाँ पे कहीं प्लस या माइनस का चिन्ह नहीं है, इसलिए यह क्या है? एक पदी बीज व्यंजक। चाहे चर अचर कितना भी क्यों न गुना के रूप में हो या भाग के रूप में हो, वह एक पदी ही बीज व्यंजक होते हैं जब तक कि उसमें प्लस या माइनस के चिन्ह द्वारा अलग अलग नहीं रहते हैं। जैसे 5x³ y² z a b, ये भी क्या है? एक पदी बीज व्यंजक, क्योंकि एक भी पद ऐसा अचर अचर नहीं है जो प्लस या माइनस के चिन्ह द्वारा अलग अलग हैं, इसलिए यह क्या है? एक पदी बीज व्यंजक। अगला है द्विपदी बीज व्यंजक। तो द्विपदी बीज व्यंजक क्या है? वे बीज व्यंजक जिसमें केवल दो पद हो उसे क्या कहते हैं? द्विपदी बीज व्यंजक। जैसे 5x + 2y, इसमें प्लस के चिन्ह से अलग अलग है दो पद, यह क्या हो जाएगा? द्विपदी बीज व्यंजक। ठीक इसी प्रकार 3x³ - 5z, ये क्या हो जाएगा? द्विपदी बीज व्यंजक। जिसमें प्लस या माइनस के चिन्ह द्वारा दो पद अलग अलग रहते हैं उसे क्या कहते हैं? द्विपदी बीज व्यंजक। ठीक इसी प्रकार त्रिपदी बीज व्यंजक भी उसी तरह होता है। जिस बीज व्यंजक में केवल 3 पद होते हैं उसे त्रिपदी बीज व्यंजक कहते हैं। जैसे 5x + 2y - 3z, इसमें कुल 3 पद हैं। क्यों? क्योंकि दो प्लस या माइनस के चिन्ह द्वारा 3 पद अलग अलग हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? ये त्रिपदी बीज व्यंजक। एक और उदाहरण से देख लेते हैं। जैसे 3x + 2ab - 5zy², यह क्या हो जाएगा? त्रिपदी बीज व्यंजक। क्यों? क्योंकि 3 पद ऐसे हैं जो प्लस या माइनस के चिन्ह द्वारा अलग अलग हैं, इसलिए यह हो जाएगा त्रिपदी बीज व्यंजक। ठीक इसी प्रकार बहुपदी बीज व्यंजक वे होते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक पद होते हैं। यानी जितने भी पद हैं जो द्विपदी त्रिपदी, वे सब क्या है? बहुपदी बीज व्यंजक। जैसे 5x + y, यह क्या है? द्विपदी बीज व्यंजक। इसे बहुपदी बीज व्यंजक भी कहते हैं। जैसे 3x³ + 2y² + 5, इसमें कुल 3 पद है, तो ये त्रिपदी बीज व्यंजक भी है और बहुपदी बीज व्यंजक भी है। जिसमें 2 या 2 से अधिक पद होते हैं वो क्या होते हैं? बहुपदी बीज व्यंजक। नोट में भी लिखा दिए, सभी द्विपदी या त्रिपदी बीज व्यंजक बहुपदी बीज व्यंजक कहलाते हैं। यानी जिसमें 2 या 2 से अधिक पद होते हैं वो क्या होते हैं? बहुपदी बीज व्यंजक। अब देख लेते हैं सजातीय बीज व्यंजकों का योगफल कैसे ज्ञात किया जाता है। तो सजातीय बीज व्यंजकों का योग उसी भी जाति का एक व्यंजक होता है जिसका गुणांक व्यंजकों के गुणांक के योग के बराबर होता है। जैसे 2 पद है 3a, एक है -5a, इसका जाति क्या है? a, इसका a ही वाला होगा आंसर। तो जैसे यहाँ पे भी आया a, उसके b संख्यांक गुणांक जो है वो गुणांक का योगफल यहाँ आ गया। यह क्या हो गया? सजातीय बीज व्यंजक के योग। जैसे यहाँ भी ab 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 है, तीनों का ab ही होगा यहाँ पे आंसर। और इसका जो संख्या में गुणांक है वह हो जाएगा इसका सभी का योग। इसमें यही हो जाता है त्रिपदी बीज व्यंजक का योगफल। अब विजातीय बीज व्यंजकों का योगफल ज्ञात करने के लिए उसमें सभी पद को जो उसके चिन्ह रहता है उसके साथ लिख दिया जाता है।
जैसे इसमें यहाँ पे 2a है, यहाँ -3b है, इसको ऐसे ही लिख देंगे उसके चिन्ह के साथ। यही हो जाएगा विजातीय बीज व्यंजकों का योग। यहाँ पे भी 7x - 9y + 2xy है। इसको जोड़ने के लिए क्या करेंगे, सबको चिन्ह के साथ आरोही अवरोही क्रम में सजा करके लिख देंगे। यही हो जाएगा इसका विजातीय बीज व्यंजक का योग। अगला है बहुपदी बीज व्यंजकों का योग। तो जब दो या दो से अधिक बीज व्यंजकों को जोड़ने के लिए सभी सजातीय पदों को एकत्रित करके उनके अंक गुणांक को जोड़ दिए जाते हैं। जैसे सजातीय पद जो मिल गया, इससे पीछे चर्चा किए थे, दो पद रहते हैं जिसका सजातीय पद रहते हैं, तो उसका एक ही जाति का अगर आता है तो इसको एक जगह लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे 3a है, यहाँ भी a है, इसको एक जगह लिख देंगे, 3a एक जगह लिख दिए। फिर यहाँ 2b है और यहाँ 3b है, तो इसको एक जगह लिख दिए। अब इसके संख्या गुणांक यानी संख्या जो गुना में है उसको जोड़ देंगे। इस जो जाति का वही जाति यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ भी वही 2 और 3 संख्या गुणक है, इसको जोड़ देंगे और यह जिस जाति का है वही यहाँ पे लिख देंगे। अब यह दोनों हो गया अलग अलग विजातीय। विजातीय को जोड़ने के लिए क्या करते हैं, तो इसको चिन्ह के साथ पद को आरोही अवरोही क्रम में सजा करके लिख दिए, इसलिए हो जाएगा 2a + 5b। अब देख लेते हैं थोड़ा सा कुछ प्रभाषिक शब्द। पहला है वियोजक। तो जिस वियोजक किसे कहते हैं, तो किसी घटाव के प्रश्न में जिस राशि को घटाया जाता है उसे वियोजक कहते हैं। जैसे 5x में से हमें 2 घटाना हो तो यह क्या हो जाएगा, वियोजक। जैसे 3x² - 5x है, तो यह क्या हो जाएगा, वियोजक। जिसको घटाया जाता है वो क्या हो जाता है, वियोजक। अब वियोज्य किसे कहते हैं, तो अगर किसी घटाव के प्रश्न में जिस राशि से घटाया जाता है उसे वियोज्य कहते हैं। जैसे 5x में से घटा रहे थे, यह क्या हो गया, 5x वियोज्य हो जाएगा। यहाँ भी 3x² में से इसको घटा रहे थे तो 3x हो जाएगा इसका वियोज्य। कुछ चीजें को देख लेते हैं। यदि एक बीज व्यंजक को दूसरे बीज व्यंजक से घटाना हो तो वियोजक के सभी पदों के चिन्ह बदलकर वियोज्य में से जोड़ देते हैं। जैसे ये है वियोज्य और ये है वियोजक, तो वियोजक का चिन्ह बदल देंगे। जैसे यहाँ पे 4a - 3b है, इसको कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे है -2a, तो इसके चिन्ह को बदल देंगे, यहाँ लिख देंगे +2a, और यहाँ प्लस में है तो इसको माइनस लिखेंगे, -5b। इसमें से इसको जोड़ देंगे, अब क्या हो जाएगा 4a, इसको इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा -8b। सिर्फ चिन्ह को बदल करके जोड़ दिया जाता है, इसे ही बीज व्यंजक का घटो बनता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।